बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुल्क भर के तमाम सरकारी मुलाजमीन, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स की खिदमत में एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। नाज़रीन ग्रामी, इस वीडियो में हम देखेंगे कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के अगर कोई मुलाजिम अर्ली रिटायरमेंट लेना चाहता है तो 2 दिसंबर 2024 को जो एक नोटिफिकेशन जारी हुआ पेंशन इस्लाहात का, जिसके तहत अर्ली रिटायरमेंट पर यानी कबल अज़ वक्त रिटायरमेंट पर कुछ पेनल्टीज़ आयद की गई, तो वो पेनल्टी उसकी किस तरह कैलकुलेट होगी, उसकी एवरेज बेसिक पे जो है पिछले 3 सालों की वो किस तरह कैलकुलेट होगी और उसकी पेंशन और ग्रेजुएटी कितनी बनेगी। तो एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के ज़रिए ये सारी चीज़ें इस वीडियो में हम देखेंगे। सबसे पहले ये एक मुलाजिम है, ग्रेड 16 में ये मुलाजिम है इस वक्त, और 52,930 रुपये इस वक्त इनकी बेसिक पे है, और ये इनका डेजिग्नेशन है असिस्टेंट है, और इनकी डेट ऑफ बर्थ है 2/10/1969 इनकी डेट ऑफ बर्थ है जी। इसके बाद डेट ऑफ अपॉइंटमेंट है इनकी 17 फरवरी 1990, और डेट ऑफ रिटायरमेंट है 1 अप्रैल 2025 को। कबल अज़ वक्त ये रिटायरमेंट ले रहे हैं 1 अप्रैल 2025 को। तो इस तरह नीचे आप देख सकते हैं कि इनकी जो है एज एट रिटायरमेंट 55 साल 6 महीने निकल आई है, और क्वालिफाइंग एज बनेगी इनकी 56 साल। ये एक मोटी सी चीज़ आप जहन में रखें कि अगर मुकम्मल साल से एक दिन भी ऊपर हो जाता है तो नेक्स्ट ईयर जो है वो शुमार होगा, अगला साल शुमार होगा। इनकी उम्र है इस वक्त 55 साल और 6 महीने, तो इनकी एज काउंट होगी 56 साल। अगर फ़र्ज़ किया कोई मुलाजिम 59 साल और 2 दिन उसकी एज है रिटायरमेंट के मौका पर, तो उसकी एज 60 साल होगी, काउंट होगी, और उस पर किसी किस्म का कोई जुर्माना आयद नहीं होगा। जुर्माने की जो रेशो है वो ये है कि 55 साल की उम्र में अगर रिटायरमेंट लेंगे तो 10% पेनल्टी ग्रास पेंशन पर, 56 साल की उम्र में 8%, 57 साल की उम्र में 6%, 58 साल की उम्र में 4%, और 59 साल की उम्र में 2%। तो अब इनकी जो एज निकली है वो है 56 साल। तो 56 साल पर जो रिटायरमेंट लेगा गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का मुलाजिम, तो उसको 8% पेनल्टी का सामना करना पड़ेगा ग्रास पेंशन पर। वो देखते हैं आगे किस तरह निकलती है। तो 52,930 और ये सारी इनकी डेट्स आ गई, इनकी एज भी निकल आई और लेंथ ऑफ सर्विस भी 35 साल 1 महीना और 16 दिन, और मैक्सिमम जो सर्विस काउंट होती है वो 30 साल होती है। 30 साल से कम होगी तो वो जो 30 साल से कम होगी उतनी लेंगे, और अगर 30 साल से ज़ायद है तो फिर 30 साल ली जाएगी। जिस तरह इस केस में 35 साल 1 महीना और 16 दिन है तो इनकी क्वालिफाइंग सर्विस होगी 30 साल। इसी तरह अगर कोई मुलाजिम 28 साल और 6 महीने उसकी सर्विस हो जाती है तो फिर 29 साल जो है वो काउंट होगी। यहाँ पर लेंथ ऑफ सर्विस में 6 महीने ज़ायद देखने हैं तो अगला साल शुमार होगा, और एज में आप 1 दिन भी अगर ऊपर चला जाएगा तो फिर अगला साल शुमार होगा। अब हम इसके निकालते हैं एवरेज बेसिक पे। वो ये तरीक़ाकार इसके मुताबिक 36 महीनों की, आखिरी 36 महीनों की मुकम्मल माली साल जो होंगे उनकी एवरेज पे निकाली जाएगी। 52,930 रुपये इनकी इस वक्त बेसिक पे है। इसमें 1 दिसंबर 2024 की इंक्रीमेंट भी शामिल है, लेकिन ये जो साल चल रहा है ये शुरू होता है 1 जुलाई 2024 से लेकर 30 जून 2025 तक। तो ये साल मुकम्मल नहीं होता, तो इससे पीछे चलेंगे हम। एक साथ 2023 से लेकर 30/6/2024 तक। इसके भी फिर 2 पोर्शन हो जाएंगे, क्योंकि 1 दिसंबर 2023 को एक इंक्रीमेंट लग जाएगी, और फिर उसके बाद हमने शुमार करना है 1/7/2023 से 30/6/2024। तो इंक्रीमेंट जो है इसकी हम पिछली स्टेज देखेंगे। 52,930 की पिछली स्टेज है जी 48,630 रुपये। तो ये पे इन्होंने ली 7 महीने, और इससे पिछली जो स्टेज होगी 1 दिसंबर 2023 से पहले वाली पे वो है 46,890। ये 46,890 इन्होंने पूरा साल ली, यानी 1/22/2023 से लेकर 30/11/2023 46,890। ये 7 और 5 12 हो गए, यानी पूरा साल इन्होंने 46,890 ली।
यकम जुलाई 2022 को जो है वो नए स्केल इंट्रोड्यूस कराए गए, तो इनकी पे फिक्स हुई 45,150 पर। नेक्स्ट इंक्रीमेंट जो लगी तो फिर वो बन गई 46,890। तो 45,150 से पहले 30/6/2022 को इनकी पे थी 30,390 ग्रेड 16 में, और फिर इससे पहले ये इनको इंक्रीमेंट मिल गई, और इससे इंक्रीमेंट से पहले इनकी पे थी 29,220 रुपये। 14,87,670 आ गए, तो इसको 30 पर तकसीम किया तो ये आ गई 41,324 रुपये 17 पैसे। जबकि इस वक्त जो वो पे बेसिक पे ले रहे हैं वो है 52,930 रुपये। तो अब 52,930 की बजाय पेंशन कैलकुलेट करने के लिए एवरेज पे इस्तेमाल होगी, वो निकली है 41,324 रुपये। तो आप देख सकते हैं तकरीबन 11-12 हज़ार रुपये का यहाँ पर डिफरेंस आ रहा है बेसिक पे में। तो ग्रास पेंशन का फार्मूला होगा एवरेज पे यानी 41,324 ज़रब क्वालिफाइंग सर्विस ये 30 और ज़रब 7 तकसीम 300। तो इस तरह ज़रब तकसीम करने से ये ग्रास पेंशन निकली 28,926 रुपये 92 पैसे। तो अब 56 साल की एज पर जो रिडक्शन फैक्टर यानी इनकी पेंशन में कमी होगी वो 8% होगी। तो यहाँ पर 8% लिखेंगे हम, तो इनकी मज़ीद पेंशन कम हो जाएगी 2,314 रुपये। 28,926 में से 2,314 माइनस करेंगे तो ग्रास पेंशन आफ्टर डिडक्शन आ जाएगी 26,612 रुपये 76 पैसे। अब इसके दो पोर्शन होंगे। नेट पेंशन, अब जैसा कि आप जानते हैं पंजाब में 75% कर दी गई है 65 की बजाय, और कम्यूट जो है वो कम कर दी गई है 35 की बजाय 25%। तो इसके दो पोर्शन हो गए, 26,612 का 75% 21,695 आ गया, और 25% आ गया 7,231 रुपये। 56 साल की एज में अगर कोई आदमी रिटायर हो तो उसका एज रेट होता है कम्यूटेशन निकालने के लिए 14.5602। यानी इसका मतलब है अगर इशारिया की इस तरफ दाईं तरफ 5 हो या उससे ज़ायद कोई फिगर हो तो फिर इसको बढ़ा देंगे, यानी ये 15 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि इस मुलाजिम ने 15 साल के लिए अपनी पेंशन कम्यूट करा ली है, 15 साल के अरसे के लिए पेंशन एडवांस ले ली है 25%, वो बनती है 12,63,545। तो ये जब 15 साल मुकम्मल हो जाएंगे तो इनकी पेंशन बहाल हो जाएगी। 56 और उसमें 15 जमा करेंगे तो 71 साल में इनकी पेंशन बहाल हो जाएगी। तो मेरे ख्याल में यहाँ तक आप समझ गए होंगे। इसके बाद है मेडिकल अलाउंस 20%, ये निकलता है जो ग्रास जो नेट पेंशन निकली है 21,695 रुपये, उसका 20% वो आ गया 4,339, और इस 4,339 का मज़ीद 25% जो है वो निकलेगा, वो है मेडिकल अलाउंस 1,084 रुपये 76 पैसे। तो टोटल मेडिकल अलाउंस आ गया 5,423 रुपये। तो अगर कोई नॉन गस्टेड मुलाजिम होता ग्रेड 15 तक का तो फिर यहाँ पर 25% उसका मेडिकल अलाउंस भी निकलना था 2010 का, और ग्रेड 16 से अबव जो होगा वो 20% और फिर 25%। तो इस तरह मंथली इनकी नेट टेक होम पेंशन बनी ग्रेड 16 के एक मुलाजिम की पंजाब के 27,118 रुपये 98 पैसे, और कम्यूट की रकम बनी 12,63,545 रुपये। तो इस तरीक़ाकार के मुताबिक कोई मुलाजिम अगर पंजाब का वो अर्ली रिटायरमेंट लेना चाहेगा तो इस तरीक़ाकार के मुताबिक उसकी पेंशन में ग्रास पेंशन में कटौती होगी, और ये सबसे पहले ग्रास पेंशन निकाली जाएगी और उसमें मज़ीद जितनी भी इस एज के हिसाब से होगी तो वो कम कर दी जाएगी उतने %, और फिर बाद में जो रकम बचेगी वो ग्रास पेंशन आफ्टर पेनल्टी होगी। तो उसके मज़ीद दो पोर्शन होंगे 75% और 25% कम्यूट हो जाएगी रकम एज रेट के हिसाब से, और उसके बाद मेडिकल अलाउंस इसमें शामिल करके उस मुलाजिम की पेंशन निकल आएगी। तो उम्मीद है ये चीज़ें आप समझ गए होंगे। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, जिसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें।